अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सुंदर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार बीफ चपली कबाब, जिसकी रेसिपी बहुत इजी है। चले आए जल्दी से अपनी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। चपली कबाब बनाने के लिए मैंने 1 किलो बीफ का कीमा लिया है। आप ये रेसिपी मटन और चिकन में भी बना सकती हैं। कीमा बिल्कुल मशीन का बारीक पिसा हुआ होना चाहिए। 20 to 30% कीमा फैट के साथ पिसा हुआ होना चाहिए और कीमे के अंदर पानी बिल्कुल भी मौजूद ना हो। अब इसके बाद इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून मोटा मोटा कुटा हुआ धनिया, 1 मीडियम साइज का टमाटर चॉप करके वो इसके अंदर शामिल करेंगे। अब इसके बाद 2 मीडियम साइज की प्याज चॉपर में चॉप कर लेंगे और उसका सारा पानी स्क्वीज कर लेंगे और वो प्याज कीमे में ऐड कर देंगे। बाय द वे, प्याजों का पानी बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, उसका पानी आप बालों में लगा के यूज कर सकती हैं। नमक 1 टेबल स्पून या हस्बे जायका शामिल करेंगे। उसके बाद लाल कुटी हुई मिर्च 1 टेबल स्पून शामिल करेंगे। लाल पिसी हुई मिर्च 1 टेबल स्पून शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून कुटा हुआ जीरा वो इसके अंदर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून के करीब क्रश करा हुआ अनारदाना शामिल करेंगे। मैंने अनारदाना इसलिए कम डाला है क्योंकि मेरी फैमिली में इतना पसंद नहीं करते, तो आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। 7 से 8 बारीक वाली हरी मिर्चें कूट कर वो इसके अंदर शामिल करेंगे। वो वाला पार्ट मुझसे स्किप हो गया है। बस इसके यही इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपस में मिलके इतना मज़ेदार सा फ्लेवर बनाएंगे। अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हमें इसको मिक्स इस तरह से करना है कि सारे इंग्रेडिएंट्स आपस में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। अब नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर लिएगा। वैसे 1 किलो कीमे के हिसाब से 1 टेबल स्पून नमक बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसके बाद थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर बेसन शामिल करेंगे। बेसन को मैंने अच्छी तरीके से भून लिया था, बस जलने नहीं देना है। मैंने तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून बेसन भुना है। बेसन को थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर शामिल करेंगे। जहाँ आपको नीड हो आप वहाँ इसको यूज करें। बस जब इसको अच्छी तरीके से आप मिक्स कर लें, उसके बाद इसको 10 मिनट के लिए कवर करके फ्रिज में रख देंगे। अब मिक्सचर को रेस्ट होते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसके हम कबाब बना लेते हैं। चपली कबाब टूट जाने की एक बहुत बड़ी वजह ये भी होती है कि आप उसे एक प्रॉपर शेप ही नहीं देते। हाथ को आपने बस एक दफा पानी से गीला कर लेना है, फिर आपने मुट्ठी भर मिक्सचर लेना है। इससे पहले आपने हथेली पे इस मिक्सचर को अच्छी तरीके से गोल गोल करना है ताकि ये जो मिक्सचर है वो क्रैकलेस हो जाए। उसके बाद फिर इसको आपने हथेली की मदद से इसको फ्लैट करना है। उसके बाद इसको जब फ्राई करेंगे तो ऑयल हमारा अच्छा खासा गर्म होना चाहिए। जब कबाब ऑयल के अंदर डालेंगे तो हमें फ्लेम जो है वो लो कर देनी है। उससे होगा ये कि अंदर का जो मॉइस्चर है वो खुश्क हो जाएगा और कबाब हमारा टूट जाएगा। चपली कबाब को ज्यादा अलटते पलटते नहीं है, बस इनका जब एक साइड से गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तो फिर इसकी साइड चेंज कर देते हैं। जब एक साइड से इसका गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तो आपको बाउंड्री से पता चल जाएगा और फिर इसका हम साइड चेंज कर देंगे। दूसरी साइड भी अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन कलर की फ्राई हो जाएगी तो फिर इसको हम निकाल लेंगे। बस अब सारे कबाब को इसी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ सके। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे बहुत ही मज़ेदार बीफ चपली कबाब बनकर रेडी हैं। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत सिंपल और इजी रेसिपी के साथ मैंने आप लोग को बनाना सिखाया है। बहुत सॉफ्ट एंड जूसी बने हैं और स्पाइसेस भी बिल्कुल मुनासिब हैं। बहुत अच्छा फ्लेवर है। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग इसको लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।